नीतीश कुमार को दोस्ती में मिला झटका, तीसरा मोर्चा भी हुआ कमजोर। बनने से पहले ही बिखरने लगा बीजेपी के खिलाफ बनने वाला महागठबंधन। नीतीश के दोस्त नवीन का ऐलान, अकेले लड़ेंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कोशिश में लगे हुए हैं। राज्य दर राज्य बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। 3 दिन पहले वो ओडिशा पहुंचे थे। दावा किया था कि अपने दोस्त से मिलने आए हैं, विपक्षी गठबंधन का न्योता देने आए हैं। दोस्त की बात को नवीन बाबू टाल नहीं पाएंगे। अभी तक भले ही वो विपक्षी दलों की किसी बैठक में नहीं पहुंचे हो, लेकिन पटना में होने वाली बैठक में वो जरूर आएंगे। नीतीश कुमार 9 मई को भुवनेश्वर पहुंचे थे। बंद कमरे में नवीन पटनायक के साथ उन्होंने 1 घंटे मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद जब मीडिया के सामने आए तो नीतीश के चेहरे का नूर गायब था, क्योंकि पटनायक ने पटना में विपक्षी दलों की संभावित बैठक में आने का न्योता स्वीकार नहीं किया था। लेकिन नीतीश नाउम्मीद नहीं हुए थे। आगे की चर्चा होते रहने के भरोसे से भुवनेश्वर से रांची के लिए चल पड़े थे, जहां उनकी मुलाकात हेमंत सोरेन से होनी थी। विपक्षी एकता के लिए बीजेडी का साथ कितना जरूरी है, वो ओडिशा के 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजे देखकर पता चलता है। राज्य की 21 लोकसभा सीटों में से 12 पर बीजेडी को जीत मिली थी, तो 8 सीट बीजेपी के हिस्से में गई थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। वोट शेयर की बात करें तो बीजेडी को 43%, बीजेपी को 39% और कांग्रेस को महज 13% वोट मिला था। दरअसल कांग्रेस का वोट शेयर चुनाव दर चुनाव ओडिशा में कम होता जा रहा है और इस बार उसका वोट शेयर 1 अंक में आ सकता है। विधानसभा चुनाव में बीजेडी को बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन यहाँ भी दूसरे नंबर पर बीजेपी आई थी। बीजेडी और बीजेपी ने राज्य के 80% से ज़्यादा वोट आपस में ही बांट लिए थे। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस को लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में 10% से भी ज़्यादा वोटों का नुकसान हुआ था। सीटों का नुकसान तो और भी बड़ा था, यानी ओडिशा में अगर बीजेडी विपक्षी खेमे में आएगी तो यहाँ विपक्ष को एक भी सीट मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसलिए नीतीश कुमार ने नवीन पटनायक को बहुत मनाया, लेकिन नवीन पटनायक का दिल नहीं पसीजा। नीतीश कुमार नवीन पटनायक से मुलाकात कर भुवनेश्वर से विदा हुए तो नवीन पटनायक सीधा दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली में उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने जो बयान दिया उससे नीतीश नहीं बल्कि विपक्षी मोर्चे की भी हवा निकाल दी। नवीन पटनायक ने साफ कर दिया कि वो ना तो किसी थर्ड फ्रंट में जा रहे हैं और ना ही किसी विपक्षी मोर्चे में। बीजेडी ओडिशा में अकेले ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पटनायक ने तो यहां तक कह दिया कि लोकसभा चुनाव में किसी तीसरे मोर्चे बनने की संभावना भी नहीं है और बीजेडी को तो ओडिशा में किसी भी दल के सहयोगी की जरूरत भी नहीं है। नवीन पटनायक का ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि विपक्षी मोर्चे में वो सबसे अहम किरदार साबित हो सकते हैं। लेकिन ये पहले से ही कहा जा रहा था कि पटनायक शायद ही विपक्षी मोर्चे में शामिल हो, क्योंकि उनके रिश्ते बीजेपी से काफ़ी बेहतर रहे हैं और वो बीजेपी और पीएम मोदी के से अपने रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। नवीन पटनायक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तो 2000 से 2009 तक उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर ओडिशा की सरकार चलाई थी। कई चुनाव उन्होंने एनडीए में रहकर लड़े। बीजेपी नेताओं से उनके करीबी जग जाहिर है। ऐसे में पटनायक की पहले नीतीश से मुलाकात और उस मुलाकात के बाद दावा करना कि गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं हुई और उसके बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर ये कह देना कि तीसरा मोर्चा संभव ही नहीं है, साफ विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे हैं। नवीन पटनायक ने विपक्षी मोर्चे की हवा बनने से पहले ही निकाल दी है। ऐसे में अब विपक्ष को एक और राज्य से उम्मीद बची है और वो है आंध्र प्रदेश, जहां सत्ताधारी वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी भी अभी नवीन पटनायक की नीतियों पर ही चलते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार जल्दी उनसे मिलने वाले हैं, लेकिन रेड्डी भी कांग्रेस से दूर रहने के लिए ही संकेत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।